जब तक हम भगवान को नहीं जानते तब तक प्रेम होना असंभव है। इसलिए जीवन में कभी आप किसी से प्रेम करते हैं तुरंत जाके प्रेम नहीं करते। कैसे करते हैं? पहले व्यक्ति के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं। पहले तो पहचान होता है। पहचान होना और व्यक्ति को जानना, ये दो शब्द में बड़ा अंतर है। पहचान का अर्थ है आप हमारे नाम को जानते हैं, हम आपके नाम को जानते हैं। बस इतना पता है कि आप कहाँ के हैं, हम कहाँ के हैं। इसे कहते हैं पहचान। और जानने का अर्थ है आप हमारे स्वभाव को जानते हैं, हम आपके स्वभाव को जानते हैं। इसका नाम है जानना। और कहा गया जाने बिनु ना होई परतीति। जब तक हम जानते नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। केवल पहचान मात्र से विश्वास और प्रेम होना असंभव है। और भक्ति के मार्ग में ये दो शब्द विश्वास और प्रेम, ये दो चीज अगर हमारे जीवन में आ जाते हैं ना तो हम भगवान से जुड़ जाते हैं। यह आयोजन का एक ही लक्ष्य है, भगवान के चरणों से जुड़ना। और जुड़ना तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम जानेंगे नहीं। जब तक नहीं जानेंगे तब तक प्रेम भी होना असंभव है। और भगवत प्राप्ति के लिए सबसे आसान उपाय ग्रंथों में, पुराणों में भागवत ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, शिव कथा ले लीजिए, देवी भागवत ले लीजिए, हर जगह केवल एक साधन बताया, वो साधन है प्रेम। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं, सरलता से प्रेम करते हैं और विश्वास उतना ही हो तो भगवान मिल जाते हैं। प्यार से बोल दीजिए ना राधे राधे। और विश्वास होने के लिए हम कथा सुन रहे हैं। जो हरि लीला प्रभु की कथा हम सुनते हैं, धीरे धीरे उस कथा पर हमें विश्वास होना प्रारंभ होता है। और जब विश्वास हुआ, विश्वास का अर्थ क्या है? विश्वास इस प्रकार हो, आप अगर भगवान के कथा में निष्ठा रखते हैं और कोई दूसरे समुदाय के, दूसरे समाज के लोग आकर के आपको कह दे कि तुम्हारा भगवान कुछ नहीं है, तब भी आप ना बदलो। आपका विश्वास अगर राम में है और लोगों ने आकर के राम की बुराई कर दी, तो फिर भी आपका विश्वास राम के चरण में लगा रहता है, तो इसे कहते हैं दृढ़ विश्वास। और ये दृढ़ विश्वास ही हमें प्रेम की ओर लेकर के जाता है। भगवान के चरण में विश्वास होगा, तत्पश्चात प्रेम होगा। जब प्रेम अनन्यता के मार्ग पर जाता है, प्रेम की आखिरी सीढ़ी है अनन्यता, शरणागत। अगर हमारा प्रेम वहां तक पहुंचा तो भगवान हमको मिल जाएंगे। इसलिए भगवान से आप लोग जुड़ रहे हैं तो दृढ़ विश्वास के साथ में, धैर्यता के साथ में, सावधानी के साथ में जब हम बैठेंगे एक आसन में तो मन स्थिर होता है। कथा सुनने का भी नियम है प्यारे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत का ज्ञान दिया है, तब सबसे पहले महाराज ने कहा कि परीक्षित से, सुखदेव जी बोल रहे हैं राजन आप एक जगह पर बैठ जाइए। सुखदेव जी ने जैसे 7 दिन भागवत सुनाए थे, राजा परीक्षित खड़े खड़े नहीं सुने थे। आप लोग समझ गए होंगे इसका अर्थ क्या है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सुखदेव जी जैसे आसन में बैठे, वक्ता का नियम है कि आप आसन में बैठ करके एकाग्र चित्त होकर के कथा सुनाइए, और श्रोता का भी नियम होता है आप आसन में बैठ करके कथा को सुनिए। बैठने का नियम क्यों बनाया?
क्योंकि जब हम एक आसन में बैठते हैं तो शरीर शांत होता है, स्थिर रहता है। जब तक शरीर स्थिर नहीं होगा तब तक मन बुद्धि चित्त स्थिर होने वाले नहीं है।